नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स के क्वार्टरली नतीजे के बारे में। मैनकाइंड फार्मा का भी रिजल्ट आया है। जेके टायर्स समेत कई कंपनियों में खबरें देखने को मिल रही हैं। तो इन सारी कंपनियों की खबरों के बारे में बातचीत करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज इसके शेयरों में 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। आज कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया है कि उसका जो इस बार नेट प्रॉफिट रहा है उसमें गिरावट देखने को मिली है। 7.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर गिरावट रही है। वहीं अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका जो है मामूली बढ़त देखने को मिला है। 0.3% की इसमें बढ़त देखने को मिली है। 2774 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर टू में 2767 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा की बात करें तो एबिडा भी इसका 8.25% के आसपास डिक्लाइन यानी कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। इस बार कंपनी ने 434 करोड़ रुपए एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल 473 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन भी इसकी कम हुई है, क्योंकि 17.1% से घटकर इस बार इस कंपनी का मार्जिन 15.7% रहा है। वहीं वोल्ट मैप ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसमें एक अपडेट देखने को मिला है। कंपनी को LOL यानी लेटर ऑफ इंटेंट रिसीव्ड हुआ है। ये जो लेटर ऑफ इंटेंट रिसीव्ड हुआ है ये गुजरात एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन माफ़ कीजिएगा गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से मिली है। इसके तहत कंपनी को पावर ट्रांसफार्मर सप्लाई करना है अलग अलग रेटिंग के। इसकी जो एक तरह से कहे जो प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को, ये 263 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। 12 महीने के लिए ये ऑर्डर मिला है, तो इस वजह से यह शेयर आगे चलकर फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। मैनकाइंड फार्मा के बारे में बात करें तो सुबह में इसमें ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन बाद में इसे थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। तो कुल 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। आज कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया कि उसका नेट प्रॉफिट इस बार 30% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इस सेकेंड क्वार्टर में 653 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 501 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 13.5% इंक्रीज हुआ है। 3076 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दर्ज किया है, जो पिछले साल 2708 करोड़ रुपए रहा था। ऑपरेटिंग लेवल की बात करें यानी एबिडा की बात करें तो एबिडा इसका 24.5% बढ़ा है। 850 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल 682 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन भी बढ़ी है। 27% से ज़्यादा इस बार कंपनी की मार्जिन रही है, जो पिछले साल 25.2% देखने को मिला था। इसके डोमेस्टिक रेवेन्यू की बात करें तो इस बार कंपनी का डोमेस्टिक रेवेन्यू 2796 करोड़ रुपए रहा है, यानी 11% इसमें इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट भी कंपनी का 57% ग्रो हुआ है। 281 करोड़ रुपए का कंपनी का एक्सपोर्ट रहा है। कंपनी का डिस्प्यूट यानी EPS लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी का जो EPS है वो भी 30% बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर अब 16 रुपये 3 पैसे के आसपास देखने को मिला है। डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो इसकी जो सेकेंडरी सेल रही है उसमें बढ़त देखने को मिली है। 8.6% इसकी रही है, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट के हिसाब से आउट परफॉर्मिंग ये ग्रोथ देखने को मिली है। अन्य चीज़ों की अगर हम बात करें तो इसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ एडवांटेज रही है वो 3.6x रही है। ये हायर देन ग्रोथ देखने को मिली है। क्रॉनिकल सेगमेंट इम्पैक्ट जो देखने को मिलती है IPM में।
बाजार में गिरावट की वजह से जेके टायर्स के शेयरों में भी आज गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग रही है। आज कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया है कि इस बार के क्वार्टर 2 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 44% डिक्लाइन यानी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर के मुकाबले 135 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 242 करोड़ रुपए रहा था। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 7% के आसपास गिरा है। 3621 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दर्ज किया है, जो पिछले साल 3897 करोड़ रुपए रहा था। एबिटा भी 28.5% डाउन हुई है। 421 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल 589 करोड़ रुपए देखने को मिला था। मार्जिन भी इस बार 11.5% के आसपास रही है, जो पिछले साल 15.1% रही थी। कंपनी के जो CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रघुपति सिंघानिया, उन्होंने कहा है कि कंपनी ने अपने वॉल्यूम और प्रेजेंस को मेंटेन किया है, इसके बावजूद जबकि पैसेंजर कार सेगमेंट में लोअर डिमांड थी, यानी काफ़ी कम इस कैटेगरी में डिमांड थी। इसके बावजूद कंपनी ने अपने वॉल्यूम्स और प्रेजेंस को मेंटेन रखा है। आज कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेज में कोई ट्रेडिंग होते हुए नहीं देखने को मिली है। हालांकि 5% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। इसका कोई चार्ट फिलहाल गूगल पे नहीं दिख रहा। आज कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेज ने बताया है कि जो एक्सचेंज है यानी उसने क्या किया है, कंपनी में जो ट्रेडिंग होती है इसके शेयर में उसको सस्पेंड कर दिया गया है। 5 नवंबर से ये सस्पेंशन रखा गया है। ये एक्शन जो हुआ है ये इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्सी कोड जो होता है IBC ASM यानी एडिशनल सर्विलांस मेजर का जो पार्ट ये देखने को मिलता है IBC, उसके तहत ये कार्रवाई हुई है। तो अब इसका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने इसमें ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया है इसकी सिक्योरिटीज़ में। कंपनी के पास जो सूचना भेजी गई है, जो जानकारी भेजी गई है, उसमें बताया गया है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि एडिशनल सर्विलांस यानी ASM मेजर स्टॉक एक्सचेंज ने आपके जो सिक्योरिटीज़ है कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेज़ की उसको सस्पेंड कर दिया है उसकी ट्रेडिंग, क्योंकि ये हमें ASM का जो IBC है उसके अधीन पाया गया है। इस वजह से ये 5 नवंबर से इसमें ट्रेडिंग जो है अब सस्पेंड कर दी गई है। इसके बाद अब क्या होगा, अब कंपनी का जो शेयर होगा उसका ट्रेड जो है एक सप्ताह में एक दिन ही हो सकता है, चाहे वो मंगलवार हो या ट्रेडिंग जो पहला डे हो उस वीक का उस दिन होगा। ये चीज़ें लगभग 1 महीने चलेगी। IBC स्टेज 1 में अभी ये शेयर है, तो इस वजह से ये अभी 1 मंथ तक चलेगी, इसी तरह से चलेगी। ये जो कार्रवाई हुई है ये NCLT के जो बेंगलोर है उसके आर्डर पर होते हुए देखने को मिली है। तो ऐसे में अब आपको इसको लेकर थोड़ा आगाह रहना चाहिए। अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं, रेट्स लिमिटेड के बारे में। आज इसके शेयरों में 1.25% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तरफ से मिला है। 36 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ये जो है ये ऑर्डर मिला है DMRC के तरफ से, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आप इस पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करते हैं तो आज इसमें 3% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। वेदांता की इस जो यूनिट देखने को मिलती है इसमें अब सरकार प्लान कर रही है कि वो 2.5% स्टॉक हिंदुस्तान जिंक में बेचे। ऐसी खबरें देखने को मिल रही है। ये OFS के जरिए शेयर बेचे जा सकते हैं। इसका जो OFS होगा वो 6 नवंबर यानी कल से शुरू होगा। ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए रहेगा और रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो रहेगा वो 7 नवंबर को शुरू होगा। तो ये जो 2.5% सेल की बातचीत चल रही है इसमें गवर्नमेंट की जो प्लान है वो
1.25 यानी 1.25% के आसपास इक्विटी जो है ये बेचेगी ऑप्शन टू सेल के जरिए। अगर ठीक ठाक इसका रिस्पॉन्स मिला तो जो है सरकार इसमें 1.25% की और बिकवाली कर सकती है। इस बारे में जो जानकारी दी है वो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी देखने को मिलते हैं, तुहिन कांत पांडे। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इसकी पूरी जानकारी दी है। इस कंपनी में यानी हिंदुस्तान जिंक में वेदांता के जो शेयर होल्डिंग है वो 63% से ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं भारतीय सरकार की 29% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है। LIC की जो है वो 2.76% देखने को मिलती है। इंडियन म्यूचुअल फंड की जो है वो 0.06% शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है। बहरहाल आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑयल इंडिया के बारे में। ये हमारे वीडियो का आखिरी शेयर है। आज इसके शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, हालांकि बाजार के आखिरी दौर में देखने को मिली है। दोपहर बाद इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आई है। 4.25% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग रही है। बाकी दिन भर फ्लैट के आसपास देखने को मिला है। कंपनी ने आज क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया कि उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस 25% इंक्रीज हुआ है। यानी इस बार के क्वार्टर में कंपनी ने 1834 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले क्वार्टर में 1466 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये भी 5246 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि ये 1.6% यानी 1.5% के आसपास डाउन हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 5332 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया था। एबिडा भी इसका डिक्लाइन हुआ है 11.5%, 2183 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले क्वार्टर में 2466 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन भी जो है इसकी इस बार कम देखने को मिली है, 40.3% से कम होकर 41.6% इस बार देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे अगर नेट प्रॉफिट की करें तो इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। 640 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 2069 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हुआ है। 8% कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले गिरा है, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 8,816 करोड़ रुपए रेवेन्यू दर्ज किया था, जो इस बार 8,136 करोड़ रुपए रहा है। रिजल्ट के साथ ही कंपनी ने इंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 30% कंपनी इंतरिम डिविडेंड देगी, यानी अपने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड देगी, और इसकी रिकॉर्ड डेट 15 नवंबर सेट किया गया है। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।